आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। योगेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक एक करके आपके हिसाब से ये जो पार्टियां टूट रही हैं और बीजेपी के पक्ष में चुनाव के नतीजे भी एक एक करके इतने सारे राज्यों में आ रहे हैं, विपक्षी दलों को और विपक्ष की संभावना को तोड़ने का पूरा ये खेल चल रहा है हम सबकी आंखों के सामने। मगर इस होलिस्टिक बहस करते हुए इस देश का अधिकांश मीडिया चोरी को चोरी कहना बंद कर चुका है। वो बिल्कुल क्रिकेट के स्कोर की तरह चर्चा करते हैं इन चीजों की। क्या देश और राज्यों की सरकारों में बीजेपी बेहतर है आरपी सिंह जी, या क्षेत्रीय दल बेहतर है? अपना दल, ओपी राजभर, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू सब कान खोल के सुन रहे हैं। आज सरदार जी ने ऐलान कर दिया, सबको समाप्त करूंगा। A few moments later. मालिक वो देखो। योगेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक एक करके आपके हिसाब से ये जो पार्टियां टूट रही हैं और बीजेपी के पक्ष में चुनाव के नतीजे भी एक एक करके इतने सारे राज्यों में आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों पर गहरा संकट है। कुछ समय में हो सकता है क्षेत्रीय दल खत्म ही हो जाए और आने वाले समय में दो दलीय सिस्टम की तरफ देश बढ़ जाए। आपका असेसमेंट क्या है? मानक भाई, मैं आपका विश्लेषण सुन रहा था, आंकड़े भी देख रहा था और मुझे लग रहा था कि देखो, अच्छा हुआ महाभारत के जमाने में टीवी नहीं था और टीवी कमेंट्री नहीं थी। वैसे संजय की कमेंट्री होती थी, लेकिन वो टीवी कमेंट्री नहीं थी आज के जमाने की। गजब बेइज्जती है। नहीं तो द्रौपदी के चीर हरण के समय कुछ ऐसी कमेंट्री होती कि अच्छा 24 गज तो निकल गए, अब केवल 6 गज बाकी हैं, अब केवल 4 गज बाकी हैं। इस किस्म की कमेंट्री होती। मुझे लगता है आजकल यही इस देश में हो रहा है। जो हो रहा है इसका किसी आंकड़े से कोई संबंध नहीं है। ये कोई शिवसेना की बात नहीं है, केवल क्षेत्रीय दलों की बात नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चीरहरण हो रहा है। इसमें लंबी चौड़ी गिनती करने की कोई बात नहीं है और ये विपक्ष विहीन राजनीति की तैयारी चल रही है। आज शिवसेना है, आप शिवसेना की बात कर लीजिए। कल टीएमसी थी, परसों आम आदमी पार्टी थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। केवल दल बदल नहीं हो रहा, इसमें प्रलोभन है, इसमें डर है। साम दाम दंड भेद राज सत्ता का हर तरह से इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को और विपक्ष की संभावना को तोड़ने का पूरा ये खेल चल रहा है हम सबकी आंखों के सामने। और इसका तात्कालिक उद्देश्य ये है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत आ जाए। 2/3 बहुमत क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अगले चुनाव में कहीं बीजेपी हार न जाए, इसकी संभावना को समाप्त करने के लिए डिलिमिटेशन और ऐसे कई कानून बना दिए जाएं जिसके जरिए ये संभावना समाप्त हो जाए कि बीजेपी चुनाव हार सके, यानी कि इस देश में बीजेपी परमानेंट मेजॉरिटी में रहे। इसका संवैधानिक परिवर्तन करने की तैयारी चल रही है। क्या बात, ये बात है। मगर मानक भाई, मैं एक बात जानता हूं, इमरजेंसी का दिवस आने वाला है और मैंने इमरजेंसी देखी है। इतना बड़ा जरूर था कि मैं देख रहा था कि उस वक्त क्या हो रहा था। मैंने देखा है कि सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तब भी विपक्ष विहीन राजनीति बनाने की कोशिश हुई थी। मगर क्या हुआ? जब सत्ताधारी लोग विपक्षहीन राजनीति करने की कोशिश करते हैं तो पार्टियां नहीं, पब्लिक खुद विपक्ष बन जाती है, जो कि 1977 में हुआ। अंततः ये इस देश में होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ओके योगेंद्र जी, आप मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो जोड़ तोड़ हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, इसको मैं या हम लोग कोई एंगल दे रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, जैसा आप शुरू में आप मुझ पर कमेंट कर रहे थे, मेरी कमेंट्री पर कमेंट कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। मैं लगातार अपने शोज में सवाल पूछता आया हूं कि इन सारी की सारी बगावतों के सेंटर में बीजेपी है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्योंकि भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। टीएमसी के सारे सांसद वहीं जाकर मिल रहे थे। एसएसयूबीटी वाले सांसदों का कोई ऐसा सबूत नहीं आया, क्योंकि वो जाकर सीधे शिंदे साहब के साथ मीटिंग कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। इसको कोई सही नहीं ठहरा रहा योगेंद्र जी। दल बदल के पक्ष में यहां मैं नहीं खड़ा हूं, मैंने उसको कभी इस तरह से सपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन दल बदल पे जब बहस होती है योगेंद्र जी, तो उस पर फिर होलिस्टिक बहस होनी चाहिए, पूरी डिबेट होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 टूटे किसी लालच में या किसी पर केस चल रहा है, चले जाएं, उन पर अलग तरह की डिबेट होगी। लेकिन जब योगेंद्र जी 28 में से 20 सांसद चले जाएंगे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अभी 6 गए हैं, इससे पहले पूरी पार्टी चली गई थी, इस पर डिबेट फिर होलिस्टिक डिबेट करनी पड़ेगी। उनसे क्या हो गया कि टीएमसी के 20 सांसद चले गए, 80 में से 65 विधायक चले गए। अब यह कहना भी तो गलत होगा सारे डर के चले गए या सारे लालच में चले गए योगेंद्र जी।
उन सब पर ये आरोप लगाना मुझे नहीं लगता सही है। अभी अभी चुनाव जीत कर आए हैं सारे एक्सपीरियंस्ड और बहुत बड़े नेता हैं जिनका आपने भी कभी सम्मान किया होगा योगेंद्र। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मानक भाई, मैंने दरअसल आप पे आरोप नहीं लगाया था। मैं तो पिछले कई दिन से मीडिया में देख रहा हूं ये खेल। अच्छा, अब इतना हो गया, अब इतना डाउन हो गया, इतना अप हो गया। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं, देखिए, जब कोई भी दुर्घटना होती है, मान लीजिए आपके पॉकेट में कोई बटुआ उठा के ले गया, तो उसमें इसकी चर्चा जरूर होगी। आप मतलब आजकल होता है ना, सड़क पे आप मोबाइल को यूं कान में लगा के चल रहे हैं शाम को, और कोई मोटरसाइकिल पे आया और ले गया, तो जरूर चर्चा इस पे होगी कि भैया शाम को अपने हाथ में मोबाइल ऐसे क्यों पकड़ा था। वो बात सही है, लेकिन आप चोर को चोर कहेंगे, है ना। रेप होता है तो रेप में कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे ये सवाल भी आता है, बेटा इस टाइम शाम को वहां जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन रेपिस्ट को आप रेपिस्ट कहने से नहीं, इससे मतलब रेपिस्ट जो है वो कम रेपिस्ट नहीं हो जाता। तो पहले हम चोर को चोर कहें, उसके बाद हम इस पे भी विश्लेषण करें कि जिसके घर में चोरी डकैती हुई उसकी क्या कमियां थी। कैसी लगी आगे स्वाद? मतलब मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि चोरी और डकैती को चोरी और डकैती कहा जाए, उसके बाद बाकी होलिस्टिक बहस जरूर होनी चाहिए। मगर इस होलिस्टिक बहस करते हुए इस देश का अधिकांश मीडिया, आपके शो में ऐसा नहीं होता और इसीलिए मैं आपके यहां बात करता हूं, इस देश का अधिकांश मीडिया चोरी को चोरी कहना बंद कर चुका है। वो बिल्कुल क्रिकेट के स्कोर की तरह चर्चा करते हैं इन चीजों की। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आलोक जी आप ही बताइए, आलोक जी बोलिए, कौन तोड़ रहा है ये पार्टियां और क्यों? आलोक जी। ये केवल और केवल भाजपा तोड़ रही है। नोटबंदी से लेकर पीएम केयर्स फंड से लेकर तमाम अपने व्यापारियों के धन के बल पर तमाम संस्थाएं अपनी मुट्ठी में और जेब में डाल ली हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ इनकी मुट्ठी में। लालच है या डर है? और इन दोनों के पीछे जो मोटिव है वो लालसा है। इनके पीछे सीधा सीधा इनका जो मकसद है वो मकसद है कि किसी भी तरह येन केन प्रकारेण 2/3 बहुमत हम ले लें और 2/3 बहुमत लेके अपने मनमाफिक डिलिमिटेशन करें और फिर मोदी जी विदेशों में घूमते रहें और यहां पर हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ा जाए। ये गड़बड़ है बाबा। दुर्भाग्यपूर्ण है। संख्या बल का कोई खेल नहीं। मैं योगेंद्र यादव जी की बात से इस बात से सहमत हूं, लेकिन दूसरी जो तमाम चीजें आज भी योगेंद्र यादव जी शायद कांग्रेस के ऊपर ही ज्यादा तंज कस के गए। मुझे दुख हुआ इस बात का। आज जो देश के अंदर हो रहा है वो उनको शायद कम दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी बात है मानक जी, जिन जिन लोगों ने अपने राज्य के अंदर बीजेपी को घुसाया, आज वो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं मानक जी हमें दया दे दो। शिवसेना ने घुसाया था। बाला साहब के सामने इन भाजपाइयों की बैठने की हिम्मत नहीं थी। कभी बाला साहब ठाकरे दिल्ली नहीं आए थे, कभी उद्धव जी दिल्ली आकर बीजेपी से नेगोशिएशन नहीं किया था सीटों का। ये मोदी जी और ये तमाम लोग वहीं जाते थे उनके घर पर। क्या ये सच नहीं है? यही नहीं, अभी और सुनिए। आम आदमी पार्टी 1993 से बीजेपी नहीं आई थी। 1993 में बीजेपी को दिल्ली से बाहर किया था। कौन लेकर आया? आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को बदनाम करके, शीला दीक्षित जी को बदनाम करके आज सांसद टूट रहे हैं। बीजेडी ने वहां बीजेपी को घुसाया। वो 2 अधिकारी अपने इनके घर बैठा दिए। फिर क्या हुआ ईवीएम में, क्या हुआ वो तो सब आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। बीएसपी ने इनको घुसाया वहां पर। अकाली अब पंजाब में घुसाने की तैयारी में लगे। शिवसेना का नाम दे दिया जेडीयू। कभी बीजेपी आज तक बिहार में 35% वोट परसेंटेज क्रॉस नहीं कर पाई। कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। किसने घुसाया? जेडीयू ने। सही पकड़े हैं। आज जेडीयू कहां है आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। तो दुर्भाग्य यह है, क्या इशारा कर रहे हैं? सारे क्षेत्रीय दल खड़े हुए कांग्रेस के दम पर। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी क्या? मैं अपनी बात पूरी कर दूं। हाँ बोलिए। सारे क्षेत्रीय दल खड़े हुए कांग्रेस के दम पर। सबको कांग्रेस ही चुभती थी कि कांग्रेस को मार लो, बस कांग्रेस को मार लो। आज भी बहुतों का यही रवैया है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में बैठे हो कई। तो मैं बड़ा खुल के बोलता हूं मानक जी, आपको पता होगा कि कांग्रेस को मजबूत मत होने दो बस। कांग्रेस का वोट शेयर नहीं बढ़ना चाहिए। कांग्रेस के वोट को डिवाइड कर लो। आज कांग्रेस ही लड़ रही है भाजपा से लोकतंत्र को बचाने के लिए। बात तो सही है। अभी हाल में जिस पार्टी के सिर के ऊपर ये जीत कर आए 5 विधायक इनके,
उन्होंने, हमने नहीं कहा, वो पार्टी कह रही कि हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। डीएमके के नेता, डीएमके जिसको माई ब्रदर कहते थे राहुल गांधी, उनकी पीठ पे छुरा घूमकर अपना समझौता दूसरी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कर लिया। और वो सत्ता में इसलिए गए, इनके 5 विधायक गए थे, तो सत्ता में भी नहीं होते। शायद वहाँ तमिलनाडु का नक्शा कुछ और होता। परंतु क्या है कि ये जो परिवारवाद से ग्रस्त और जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त और जो अवसरवाद से ग्रस्त, ये वो पार्टियां हैं। जब कोई विचारधारा नहीं होगी, ये क्या बात करते हैं यार? तो उद्धव ठाकरे जी, ये हुई ना बात। आरपी सिंह जी अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। आरपी सिंह जी अब रुक जाइए। अब आप मुझे मेरे मुद्दे पर ले आए। आरपी सिंह जी क्षेत्रीय दल परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है। क्षेत्रीय दल परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है। क्या क्षेत्रीय दलों को खत्म हो जाना चाहिए? आरपी पूरी सिंह बात कर दो, पूरी बात। मैं 1 मिनट एग्जाम्पल बात करने दो प्लीज। बोलिए, मालिक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बोलिए। वो हफ्ता वसूली के किस्से याद है ना आपको? कितने 100 करोड़ की हफ्ता वसूली होती थी। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। और दूसरी बात, कब से वो हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर सोनिया गांधी जी के पीछे चल गए। सारी जिंदगी बाला साहब जी अड़े रहे कांग्रेस के खिलाफ, हिंदुत्व की विचारधारा लेकर। वो ठोकर कहते थे हमने बाबरी मस्जिद गिरी। इन लोगों ने तो उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। बार बार झूठ बोलो तो लोग भी समझते हैं। और जहां तक भय की बात है, कल तक अभिषेक बनर्जी का भय था समाज में भी और अपने नेताओं में। आरपी सिंह जी, वो भयमुक्त हो गए। आरपी सिंह जी, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। नेता भी भयमुक्त हो गए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से बड़ा सीधा सवाल, सिंपल सा सवाल है, मासूम सा सवाल है मेरा। क्या देश और राज्यों की सरकारों में बीजेपी बेहतर है आरपी सिंह जी, या क्षेत्रीय दल बेहतर है? नहीं, क्षेत्रीय दल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकल वहां के जो लोग हैं वो वोटर्स तय करते हैं कि किस पार्टी को उन्होंने महत्वता देनी है। हाँ। इस देश में एक समय रहा जब क्षेत्रीय दल उभरे, और जिसमें अकाली दल भी रहा, और फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी भी है, वहां पे मुफ्ती साहब की भी पार्टी है, डीएमके है, अन्ना डीएमके है, तो ये है। अरे कहना क्या चाहते हो? परंतु समय के अनुसार से चीजें बदलती हैं। अरे अभी आपने कहा परिवारवादी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं आरपी सिंह जी। काम करता दिखेगा, अभी अभी आपने कहा क्षेत्रीय दल परिवारवादी भ्रष्टाचारी होते हैं। मैं तो आप नाम लेना शुरू करो, मैं साबित करना शुरू कर देता हूं। आरजेडी कहां पे नहीं रहा भ्रष्टाचार का मामला जी। आप नाम लो, एक एक करके बताऊंगा जी कहां कहां परिवारवाद का मामला रहा। एक बीजेडी को छोड़ दो, नवीन पटनायक जी की पार्टी को छोड़ दो। अरे वो जो, हाँ चलिए चलिए गिनिए ना, चलिए गिनते हैं कौन कौन सी परिवारवादी पार्टियां हैं देश में। चलिए गिनते हैं आरपी सिंह जी, आइए। नहीं थी, उनके फादर कांग्रेस में थे। चलिए ना जी, अकाली दल परिवारवादी पार्टी है। ठीक है, ओके। मुफ्ती और अमरुद्दौला दोनों परिवारवादी पार्टी है। ठीक है। नीचे चले अखिलेश यादव, जिस पार्टी को हेड करे वो तो मतलब इस हद तक परिवार का मामला हुआ तो ऐसे याद है जैसे औरंगजेब का मामला था, उस प्रकार का मामला रहा पार्टी में सत्ता हथियाने के लिए। ये चुप है लोग जी। आप भी लीजिए इस सवाल को हेड ऑन और बताइए क्षेत्रीय दलों को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल रहना चाहिए, जहां जिसकी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से बिल्कुल रहना चाहिए। क्षेत्रीय भावनाएं हैं हिंदुस्तान में, 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है। हर समस्याएं अलग अलग हैं, डेवलपिंग नेशन है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका है। पर उनको राज्यों में ही रहना चाहिए। पर उनको राज्यों में ही रहना चाहिए। देखिए ना, अब अपना दल, ओपी राजभर, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू सब कान खोल के सुन रहे हैं। आज सरदार जी ने ऐलान कर दिया सबको समाप्त करूंगा। ना 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 आरपी आलोक जी, एक सेकंड। आलोक जी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। आलोक जी एक मिनट, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। आलोक जी आज तय कर जाइएगा। एक मिनट आरपी सिंह जी, एक सेकंड जाइए प्लीज, एक सेकंड। मजा नहीं आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे हैं हम। आलोक जी आज कह कर जाइएगा, आपने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्षेत्रीय दलों में। आप उनको राज्यों में चाहते हैं या उनको केंद्र में भी चाहते हैं? आप हम उनको केंद्र में भी चाहते हैं। बहुत बढ़िया। और यूपीए 1 और यूपीए 2 में केंद्र में भी स्थान दिया। हाँ स्थान, लेकिन जूनियर पार्टनर के तौर पे ना, जूनियर पार्टनर के तौर पे। मानक जी जिस तरह से डीएमके ने पिछले 25-30 सालों से हमारा मंत्री नहीं बनाया तमिलनाडु में, लेकिन हमने उनके 8-8 मंत्री बनाए केंद्र में। कांग्रेस पार्टी हमेशा बड़ा दिल रखकर चलती है, मतलब भाजपाइयों की तरह नहीं। आलोक जी, लेकिन प्रधानमंत्री का पद तो कांग्रेस के पास ही रहना चाहिए ना, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की सोच क्षेत्रीय होती है, राष्ट्रीय सोच नहीं होती है। राहुल गांधी ने कहा था ये। मानक जी, किसी पार्टी के पास प्रधानमंत्री का पद नहीं रहता है। प्रधानमंत्री का पद सीधा सीधा संख्या बल से है। अगर
थर्ड फ्रंट आया या आएगा या कभी कोई ऐसी संभावना होगी तो उनका भी बन सकता है। ठीक है, ओके। शाबाश।